मौसम बदलने के साथ साथ हमारा खाना पीना वो भी बदल जाता है। और जैसे हरियाली, साग है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये तो हमें सर्दियों की फ्रेश है और जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। पालक पनीर आप सबने बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन मेरी जो आज की रेसिपी है वो थोड़ी यूनिक रेसिपी है। मैंने जैसे पनीर है वो ग्रिल करके बनाया और इसका जिसका स्वाद बहुत ही डिफरेंट और इन्हांस हो जाता है। चलिए देखते हैं पालक पनीर, तंदूरी पालक पनीर कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। मेरी जो आज की यूनिक रेसिपी है पालक पनीर की, और सबसे उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 बंचेस लिए पालक के। फ्रेश पालक है, जैसे सर्दी का मौसम, अब थोड़ी थोड़ी ठंड होगी और हमारी हरी सब्जी आनी शुरू हो गई है बाजार में, और फ्रेश है। इनको आप गमले में भी उगा सकते हैं। इनके जो हमें बॉटम से इसकी रूट्स इस तरह चॉप करके पत्ते निकाल लेंगे, और उनको सभी पत्ते जब निकाल लेंगे, दोनों मैंने इन बंचेस के पत्ते निकाल लिए और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने साइड इसको हम बॉईल करेंगे, थोड़े से छोटे चॉप कर लेंगे, ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं, थोड़े हम इसके छोटे पीस करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर में इसको डाल दूंगी। और मैंने कोई पानी यूज़ नहीं किया इसमें। सारी जो पालक है इसमें डालने के बाद मैं इसका एक विसल लगाऊंगी, और एक विसल बिना पानी के ही मैं इसको बॉईल करूंगी, क्योंकि इसमें पानी है जो पालक में ऑलरेडी होता है। और इस तरह प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। जब एक विसल हमारी आ जाएगी तब इसको थोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि अपने आप प्रेशर इसका निकल जाए। जब प्रेशर कुकर खोलने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैंने एक यहाँ पर वेसल लिया और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालकर इसको ब्लांच करेंगे। हमारा ब्लांच करने के इसको बेनिफिट्स है कि जैसे इसमें पालक में ऑक्सैलिक एसिड है, जिसमें जो कि हमें आयरन और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इससे हमें ब्लांच करने के बाद उसमें बेनिफिट होता है। और इसका कलर भी प्रिजर्व कर फ्लेवर और कलर दोनों प्रिजर्व होते हैं ब्लांच करने से, और जो एक्सेस वाटर होता है वो भी इसका निकल जाता, और सौगी सौगी हमारी जो पालक है वो नहीं बनती। अब एक मिक्सर जार में लेकर हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि फाइन पेस्ट बन जाए। अब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर लिया और इसके रेक्टेंगुलर शेप में पीसेस कर लूंगी। अब मैंने एक ग्रिल्ड पैन लिया और उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर अच्छे से ब्रश के साथ ऑयलिंग कर दूंगी। उसके बाद जो मैंने पनीर के पीसेस किए थे रेक्टेंगुलर शेप में, वो सभी इसमें रख दूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इनको मैंने डीप फ्राई नहीं किया। आप भी इस तरह, अगर आपके पास कोई ग्रिल्ड पैन नहीं है तो आप कोई भी पैन लेकर उसके ऊपर इस तरह ऑयलिंग करके मीडियम आंच पर ही इनको पकाऊंगी। पहले हम जो पैन है अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर मैंने ऊपर से ऑयलिंग कर दी। 2-3 मिनट कुक होने के बाद उसके बाद मैं स्पैचुला के साथ इसकी साइड्स पलट दूंगी, और इस तरह सभी जो पनीर है उनके हम साइड बाय साइड हम पलट देंगे, ताकि जो दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। फिर उसके बाद मैंने 2-3 मिनट के बाद हम बीच बीच में इसी तरह हम इसकी साइड्स पलटते रहेंगे, ताकि इसकी जो सारी साइड्स है अच्छे से, जैसे ग्रिल्ड है, ये तंदूरी पनीर है, इस तरह का इसका फ्लेवर आता है। और पालक पनीर की जो सब्जी है उसका फ्लेवर भी और एनहांस हो जाता है। और इसके देखो मैंने पूरी तरह ये चारों तरफ से इस तरह इसको ग्रिल कर लिया। ये हमारे शैलो फ्राई ये पनीर हो चुका है। अब गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी। पनीर शैलो फ्राई करने के बाद मैंने एक कढ़ाई पैन लिया और उसमें कुछ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून है जो मस्टर्ड ऑयल लिया, और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने 1 टीस्पून है धनिया, और 1 टीस्पून है जीरा, और 1 टेबलस्पून है लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, और इसको अच्छे से सौटे कर लूंगी। और जब हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने जो 2 मीडियम अनियन लिए, प्याज, उसको थिन स्लाइसेस में चॉप कर लिया, और वो भी इसमें अब लगातार इस तरह सौटे करते जाऊंगी, ताकि जो प्याज का कच्चापन है, नमी है, वो खत्म हो जाए। जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने 2 मीडियम टमाटर लिया, जिनको थोड़ा फाइनली चॉप कर लिया, और उसको चॉप करने के बाद इस तरह हम जब ये हमारा प्याज है थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब जो कटा हुआ टमाटर है वो इसमें डाल दूंगी, और टमाटर भी इसके साथ ही मैं लगातार सौटे करते रहूंगी।
जब तक कि हमारा जो तड़का तैयार ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए ये। जब ये पूरा कढ़ाई पैन छोड़ने लगा, हमारा ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गया। अब मैंने 1 टीस्पून है यहाँ पे ग्रीन चिल्ली पेस्ट लिया। आप मिर्च का तीखापन कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके इसी तरह मिक्स करने के बाद हम मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे तड़के को। और उसके बाद यहाँ पर जब ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा, ये देखो पूरा कढ़ाई पैन छोड़ने लगा। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले और डालेंगे। जैसे मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है। इस तरह मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं जो नमक है वो बाद में डालूंगी इसमें। और स्पैचुला के साथ जो सारे मसाले हमने अभी डाले हैं उनको अच्छे से इस तरह मिक्स कर देंगे अपने तड़के के साथ। फिर मैंने 1 टीस्पून है जीरा पाउडर डाला। और ये सारे जो पाउडर मसाले मैंने घर पे ही तैयार किए हुए हैं। उसके बाद जो हमने पालक है ब्लेंड की हुई है वो इसमें मिक्स कर देंगे। और इस तरह इसको पूरी तरह मसालों के साथ स्पैचुला के साथ लगातार चलाते जाएंगे और इसको हल्के आंच पे पका। बीच बीच में हम इस तरह पालक को सौटे करते जाएंगे और इसको हल्की आंच पर ही पकाना हमने। और जब इसमें अब मैंने नमक मिलाया, नमक है स्वाद के अनुसार है, आप मिला सकते हैं। इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको फिर इस जैसे देखो ये बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें जब पकते हुए। और इसको हमने ओपन ही पकाना, मैंने ढक्कन के साथ नहीं पकाया। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप थोड़ा इसको ढक के पकाना चाहते हो तो आप पका सकते हैं। लेकिन जैसे ब्लांच किया पालक को, और ब्लांच करने के साथ साथ इसमें जो पानी है बहुत कम निकलता है और बहुत जल्दी हमारी पालक है बन जाती। कई बार पानी हम बिना ब्लांच किए जब पकाते हैं तो ये पालक है बहुत पानी छोड़ती है और बहुत टाइम लेती है पकने में। और इस तरह अगर आप बनाओगे तो आप कम समय में पालक पनीर है बहुत अच्छे तैयार कर सकते हो। अब जो पनीर है मैंने पैन में ग्रिल करके रखा था, उसके छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो कट कर लूंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है, साइज बड़ा छोटा जैसे भी पनीर का है वो चॉप कर सकते हो। लगातार पालक है जो पकने के बाद इसको जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो ये रिड्यूस हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है वो खत्म हो चुका है। और जो पनीर है हमने चॉप किया हुआ था और ग्रिल किया, इसमें अब मिक्स कर देंगे। और पनीर और पालक इकट्ठे ही हम इसको इस तरह स्पैचुला के साथ मिक्स कर देंगे ताकि इसका जो मसालों का फ्लेवर है और पालक का जो सारा पनीर में भी मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और 2 से लेके 4 मिनट तक हम हल्के आंच पर पनीर के साथ पकाएंगे। अब जो पालक है हमारी वो भी पक चुकी है, पनीर तो ऑलरेडी ग्रिल किया हुआ ही है। और अगर कच्चा भी डालो तो भी उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।